बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर बच्चों 4 है उसे हम हल करेंगे जी। किस तरीके से होगा तो जल्दी से हम इस सवाल को देख लेते हैं जी। ये सवाल बाजार देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव लगता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये सवाल बिल्कुल ही आसान तरीके से हो सकता है अगर आप ये वीडियो पूरी देखें तो। यहाँ पर इसको सवाल को हल करने के मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, वही फार्मूले जो मैंने पिछली वीडियोस में बताए हुए हैं आपने पहले उन्हें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर तो आपके लिए आगे जितनी भी एक्सरसाइज हैं इंशाल्लाह आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करें जी, आपने इस सवाल को आपने कहना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। आपने ये वैल्यू लिख लेनी है स्टेटमेंट। तो मैं आपको चले मैं लिख देता हूं जल्दी से। आपने कहना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये आपने स्टेटमेंट लिख ली। अब क्या करना है आपने डी ओवर बच्चों डी एक्स लिखकर इस पूरी टर्म को लिख लेना है जल्दी से। ठीक है जी, आपने इसे लिख लिया। अब क्या होगा जी, आपने ये जो पिछली तमाम वीडियोस में ये वैल्यू सेम ही थी, ठीक है। अब इससे आगे क्या करना है जी, आपने डेरिवेटिव इस पर अलग अप्लाई करना है, इस पर अलग अप्लाई करना है, इस पर अलग, इस पर अलग, इस पर अलग, इस पर अलग, तो आपने अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो मैं आपको क्या करता हूँ जी, अपना इसे हम ड्रैग ही करते जाते। जब हम इस वैल्यू पर अप्लाई करेंगे इसका जी, यहाँ पर आपने देखेंगे फार्मूला क्या है जी, कौन सा फार्मूला वर्क करेगा। यहाँ पर फार्मूला नंबर 3 वर्क करेगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या 4 बच्चों, हम 4 को पहले लिख लेंगे और आगे डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पर 4 जो है वो ये आ चुका है। अब क्या होगा जी, अब यहां पर होगा जी डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर बच्चों डी एक्स आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। यहां तक आपने डेरिवेटिव इसका जो था हमने फार्मूले के मुताबिक आपने इतना हल कर लिया। अब आपने इस वैल्यू को हल करना है। आप एक एक वैल्यू को हल करेंगे, आपने परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मेरे साथ ये वीडियो देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, मैंने आपको कहा था कि एक्स और वाई के अलावा बाकी जितने भी एबीसी के अल्फाज हों और 1 2 3 गिनती जितनी मर्जी हो वो सब के सब कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली वैल्यू 2h है, ये कांस्टेंट है, तो प्लस आ जाएगा। तो इसका में भी वही फार्मूला नंबर 3 वर्क करेगा। कांस्टेंट पहले आ जाएगा, 2h हम पहले लिख लेंगे और क्या होगा जी, डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर बच्चों डी एक्स आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई, ठीक है जी। ये चीज आ चुकी है। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब इधर देखे, मैंने कहा था कि एक्स और वाई के अलावा बाकी जितने भी एबीसी के अल्फाज हैं वो सब कांस्टेंट है। तो इसमें क्या चीज कांस्टेंट है जी, इसमें बी कांस्टेंट है। तो बी हम पहले लिख लेंगे, डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर बच्चों डी एक्स आ जाएगा हमारे पास y का बच्चों स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। मैं इस लाइन को अरेज कर देता हूं, ठीक है। अब ये चीज आ चुकी है। अब क्या है जी, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब इसकी बारी है जी। अब यहां पर देखें 2g है, तो 2 भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, 2g को पहले लिख लेंगे, डेरिवेटिव आ जाएगा d ओवर dx आ जाएगा। आगे क्या फर्दर x है तो ये x आ गया, ठीक है जी। इसी तरह इसमें भी हम देखते हैं जी, ये यहाँ पर देखें 2f है, तो इसका मतलब है 2f जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि x और y के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब कांस्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा d ओवर बच्चों dx आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा d ओवर dx आ जाएगा बच्चों c बराबर होगा 0, क्योंकि डेरिवेटिव 0 है तो 0 आ जाएगा, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट आपने बना ली, ये इक्वेशन आपने बना ली। अब इससे आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है जी, फार्मूला नंबर 2 वर्क करेगा, पावर रूल है। तो आपने क्या करना है, 4 को आपने एज इट इज लिखना है और ब्रैकेट आपने क्या करना है, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से आप एक कम करेंगे, फर्दर जब बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, कोई जरूरत नहीं लिखने की, प्लस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, 2h एज इट इज आ जाएगा। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका आप डेरिवेटिव देखें, x डॉट y है, इसका मतलब है यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला वर्क करेगा, फार्मूला नंबर 1 लगेगा जी यहाँ पर।
तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेंगे, फर्स्ट रकम एज इट इज, सेकंड का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस आ जाएगा सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक आपने ये वैल्यू लिख ली, प्लस है जी। अब यहां पर अब इसकी बारी है, अब यहाँ बी है, बी डॉट है, तो यहाँ पर बी एज अ कांस्टेंट है तो बी पहले आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखेंगे y का स्क्वायर है, इसका मतलब है पावर रूल लगेगा, पावर रूल के मुताबिक हम इसे ब्रैकेट लिख लेते हैं, 2 पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक हम माइनस करेंगे तो 2 - 1 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्दर बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा, बेस का आपने डेरिवेटिव लिखना है तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। ये वैल्यू आ चुकी, यहां तक आपको समझ आ चुकी है। अब चलते हैं आगे, प्लस आ जाएगा बच्चों, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2g आ जाएगा, ठीक है, और d ओवर डी एक्स है तो x का 1 आता है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस आ जाएगा। यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास 2f है, और यहाँ पर dy ओवर dx, इसका डेरिवेटिव नहीं होता तो ये बन जाएगा dy ओवर dx, हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, आप लिखा रहने दें, इज इक्वल 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट c है। आप मैंने आपको पहले भी बताया कि x और y के अलावा जितने भी वेरिएबल होंगे abc के वो सब के सब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा सिफर होता है, तो इसका भी सिफर आ जाएगा, इज इक्वल सिफर मैंने ड्रैकी करके लिख दिया। अब क्या होगा जी, अब आपने क्या करना है जी, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करनी है, ब्रैकेट वाले जो जितनी भी टर्म्स है हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा 8x आ जाएगा बच्चों, ठीक है, प्लस आ जाएगा यहां पर जब 2h है, 2h को हमने एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये बन जाएगा 2hx, ये आ जाएगा dy ओवर dx। आप देखेंगे जिसके साथ dy बाय dx आएगा आप उसे अंडरलाइन में कर रहा हूं, यानी कि एक ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है dy बाय dx की फॉर्म में जो हल नहीं हुई, ठीक है जी। अब यहां पर देखें जब इसके साथ आएगा तो ये प्लस है, अब यहां पर आ जाएगा 2hy, ठीक है जी, हमने इसको यहां तक लिख लिया, प्लस आ जाएगा। अब b को जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बन जाएगा 2by, ठीक है, और dy बाय dx एज इट इज आ जाएगा। दूसरी जो है वो ये वाली वैल्यू आ चुकी है, अब प्लस आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा 2g एज इट इज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2f आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा dy ओवर dx आ जाएगा, इज इक्वल 0 आ जाएगा जी। यहां तक आपको समझ आ चुकी है ये किस तरीके से हुआ, ये वाली dy बाय dx की वैल्यू एक ये है और एक ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब आपने क्या करना है कि जो ये सिंपल वैल्यूज हैं 1 2 3, आपने इसे इक्वल के उस तरफ ले जाना है, ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, तो अब यहां पर देखेंगे यहां पर क्या वैल्यू रह जाएगी 2hx, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि dy बाय dx की वैल्यू हम एक तरफ लिख लें, बाकी हम एक तरफ लिख लें, तो यहां पर आ जाएगा प्लस, ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2by dy ओवर dx, प्लस आ जाएगा 2f आ जाएगा dy ओवर dx, बराबर होगा जी। अब यहां पर 8 है तो ये बन जाएगा नेगेटिव 8x, ठीक है। अब यहां पर एक तो ये वैल्यू हमने लिख ली, दूसरी कौन सी है, ये वाली है, ये बन जाएगा नेगेटिव 2hy, और तीसरी ये वाली है तो ये बन जाएगा नेगेटिव 2g, ठीक है जी। ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहां पर भी dy ओवर dx है, dy बाय dx है, dy ओवर dx है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे जी, तो इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो वो मैं यहां पर आपको लिख देता हूं जी। अब हम इधर करेंगे, जब हम इसका कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों dy ओवर बच्चों dx जो है वो बराबर होगी, यहां पर 2hx बच जाएगा तो ये आ जाएगा 2hx आ जाएगा,
प्लस है तो यहाँ पर बच्चों प्लस आ जाएगा। यहाँ से जब dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या वैल्यू बचेगी 2by, तो ये आ जाएगा 2by आ जाएगी, प्लस आ जाएगा जी। और यहाँ पर बच्चों 2f है तो यहाँ पर 2f आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है, इज इक्वल अब ये वाली वैल्यू। अब यहां से भी हम कॉमन ले लेते हैं, दो स्टेप है उसे हम एक स्टेप में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ पर 8x है, यहाँ पर नेगेटिव 2x है, यहाँ पर नेगेटिव 2 है। इन दोनों में से क्या आती है, पूरी टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही है, नेगेटिव 2 कॉमन आ रही है बच्चों। तो मैं यहाँ पर करता हूं नेगेटिव 2 को जब मैं कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा 8x आ जाएगा बच्चों। ठीक है जी, 8x आ जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। 2 जब कॉमन निकल गया यहाँ पर hy पर आ जाएगा, तो यहाँ पर hy आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव g आ जाएगा। ठीक है जी, हमने इधर भी कॉमन ले लिया, इक्वल के उस तरफ भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ से एक स्टेप और हम कर लेते हैं, यहाँ से फिर हम कॉमन ले लेते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं तो आप क्या करें, यहाँ पर ये मल्टीप्ली हो रही है, इक्वल के उस तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगी। ये आ जाएगा dy ओवर बच्चों dx बराबर होगा -2, ये वाली वैल्यू मैं लिख रहा हूं। ठीक है, 4x है प्लस है hy है प्लस g है। ठीक है, ओवर ये वाली वैल्यू आ जाएगी नीचे। तो यहां से अगर हम कॉमन लें, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, अकेला 2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 को कॉमन ले लिया और यहाँ पर hx आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बच्चों by आ जाएगा, प्लस आ जाएगा f आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज आ चुकी है। जब 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा यही वैल्यू फिर बन जाएगी। ठीक है, अब इससे करने का क्या फायदा हुआ जी, इससे हम इस 2 से इस 2 को कैंसिल करवा देंगे। ठीक है जी, बाकी जो वैल्यू बचेगी वो हमारा आंसर होगी। तो मैं आंसर यहां पर लिख देता हूं, dy ओवर dx बराबर होगा जी, नेगेटिव है तो ब्रैकेट आपने लाजमी लिखनी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो आपका जवाब गलत कंसीडर किया जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास 4x है प्लस है hy है प्लस g। आप बाकी वैल्यू बच्चों एज इट इज लिख दें सर। ठीक है जी, मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने कर दिए। ये लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है और अगर पेपर टफ बनाया जाए तो ये शॉर्ट के तौर पर भी दे दिया जा सकता है। ठीक है जी, आपने जिस तरह से मैंने आपको समझाया आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह